हदीस नंबर 318। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को चौड़ाई में बिठा देते, फिर उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। नाफे से पूछा गया कि जब सवारियां चरने के लिए चली जातीं तो उस वक्त क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि आप उस पालान को सामने कर लेते और उसके आखिरी या पिछले हिस्से की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, और इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही अमल था। हदीस नंबर 319। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि तुम लोगों ने तो हमें गधों के बराबर कर दिया। हालांकि मैंने अपने आप को देखा कि चारपाई पर लेटी होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और चारपाई को अपने और किबला के बीच कर लेते, फिर नमाज पढ़ लेते थे। मुझे आपके सामने होना बुरा मालूम होता, इसीलिए पैरों की तरफ से खिसक कर लिहाफ से बाहर हो जाती। फायदे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की इस बात पर नाराज होत कि औरत नमाजी के आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, जैसा कि कुत्ते और गधे के गुजरने से टूट जाती है। औनुल अभारी 104। हदीस नंबर 320। अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वह जुमे के दिन किसी चीज को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहे थे कि अब्बू मुईत के बेटों में से एक नौजवान ने उनके आगे से गुजरने की कोशिश की। अब्बू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके सीने पर धक्का देकर उसे रोकना चाहा। नौजवान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आगे से गुजरने के अलावा उसे कोई रास्ता न मिला। वह फिर उस तरफ से निकलने के लिए लौटा तो अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले से ज्यादा जोरदार धक्का दिया। उसने इस पर अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहा। उसके बाद वह मरवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गया और अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो वाकया पेश आया था उसकी शिकायत की। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसके पीछे मरवान रजी के पास पहुंच गए। मरवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारा और तुम्हारे भतीजे का क्या मामला है? अब्बू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि तुम में से कोई अगर किसी चीज को लोगों से सुतरा बनाकर नमाज पढ़े, फिर कोई उसके सामने से गुजरने की कोशिश करे तो उसे रोके, अगर वह न रुके तो उससे लड़े, क्योंकि वह शैतान है। फायदे। लड़ने से मुराद हथियार से कत्ल करना नहीं, बल्कि गुजरने वाले को सख्ती से रोकना है। औनुल भारी। हदीस नंबर 321। अब्बू जुहैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के सामने गुजरने वाला यह जानता हो कि उस पर किस कद्र गुनाह है तो आगे से गुजरने के बजाय वहां 40 तक खड़े रहने को पसंद करता। हदीस के रावी कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि 40 दिन कहे या महीने या साल। फायदे। एक रिवायत में 40 साल की सराहत है, बल्कि सही इब्ने हिब्बान में 100 साल आया है। मालूम हुआ कि नमाजी के आगे से गुजरना हराम और बहुत बड़ा गुनाह है। औनुल अबारी 1607।